दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा पुष्पा की फिल्म की जो हीरोइन थी रश्मिका मंदाना, उनकी एक डीप फेक की वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी, जिसके बाद में काफ़ी ज़्यादा बवाल उठा। और इसी के साथ साथ इस वक्त में मोदी जी की आवाज़ के भी कई सारे गाने बना बना के लोग डाल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर भी कई सारे हैं, शॉर्ट रील वगैरह, मतलब अलग अलग जगहों पर डाल रखे गाने। ठीक है, एंटरटेनिंग है, लेकिन अगर अब मोदी जी चाहें तो उनको हटवा भी सकते हैं, या फिर उनकी पार्टी के लोग चाहें तो वो हटवा सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब ने यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि डीप फेक के लिए यूट्यूब के ऊपर कोई भी जगह नहीं है। अगर किसी एक्टर, म्यूजिशियन, सेलिब्रिटी या फिर कोई भी पॉपुलर बंदा है, उसके फेस का यूज़ किया जाता है, उसकी वॉइस का यूज़ किया जाता है, तो उस वीडियो को टेक डाउन किया जा सकता है। तो यहाँ पर कल ही हम बात कर रहे थे मोदी जी के बारे में, तो अब बातचीत ऐसी है कि अगर वो चाहें तो इस तरीके की वीडियो हटवा सकते हैं। कई लोग जो डाल रहे थे इस तरीके की वीडियो, उनको लग रहा था ये हमारा खुद का कंटेंट है, तो भैया ये कंटेंट तुम्हारा नहीं है, आवाज़ मोदी जी की है, तो इस पर कभी भी कोई भी कार्रवाई हो सकती है। अगर वो चाहें तो टेक डाउन करवा सकते हैं सारी की सारी वीडियो। दोस्तों ह्यूमेन नाम की एक नई स्टार्टअप कंपनी बनाई है दो एप्पल के एक्स एम्प्लॉयज़ ने। ये एक फ्यूचरिस्टिक गैजेट तैयार कर चुके हैं जिसका नाम इन्होंने रखा है ह्यूमेन AI पिन, जो कि बहुत ही कमाल का है। मतलब इसके फीचर सुनने के बाद में आप भी हैरान हो जाओगे, आप कहोगे भाई मुझे भी इस तरीके का एक गैजेट चाहिए। दरअसल इसके अंदर आप रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सकते हो, जिसके अंदर एक प्रोजेक्शन स्क्रीन भी मौजूद है, जिसमें आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो, कुछ इस तरीके का डिस्प्ले आपको देखने को मिल सकता है, जिससे आप कमांड दे सकते हो। इसमें आप वॉइस कमांड भी दे सकते हो, आपके मैसेजेस को ये सेंड भी कर सकती है टेक्स्ट मैसेज की तरह, और इसी के साथ साथ ये एक रियल टाइम ट्रांसलेटर भी है आपके लिए। अगर आप किसी कंट्री में चले जाते हो जहाँ पर आपको नहीं पता उनकी लैंग्वेज, तो इसके साथ में बात करके आप इसको बोल सकते हो कि ये ट्रांसलेट करके सामने वाले को बता, वो भी कर सकता है। और इसी के साथ साथ फूड अगर आप कोई खाना चाहते हो, वो आपके खाने लायक है या नहीं है, वो भी देख के बता सकता है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी बता सकता है। तो मतलब बहुत ही कमाल का गैजेट है, जो कि ऑन द गो आपके कई काम में आ सकता है। मतलब मोबाइल तक आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है कुछ सर्च करने के लिए इसके होते हुए। दोस्तों अभी तक हमको ऐसा लगता था कि सिर्फ चाइनीज़ कंपनियाँ ही ऐसी हैं जो कि इंडिया में रह के काम करके यहाँ का टैक्स नहीं दे रही है, किसी तरीके से टैक्स बचा रही है, जिसमें शाओमी हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, मतलब कई सारी कंपनियां जिनके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया था। लेकिन अब एप्पल, गूगल, अमेज़ॉन के ऊपर भी 5,000 करोड़ का टैक्स ना देने का इल्ज़ाम लगा रखा है। दरअसल 2021 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन चला रखी थी, जिसके अंदर अब ये मालूम चला है कि इनको 5,000 करोड़ रुपए देने हैं टैक्स के रूप में इंडिया के अंदर, जो कि इन्होंने नहीं चुकाए हैं। मे बी इनकी कैलकुलेशन के अंदर कम टैक्स बना होगा, इन्होंने कम टैक्स दिया होगा, लेकिन इनकम टैक्स की जो कैलकुलेशन रही है उसमें कहा कि भैया 5,000 करोड़ का टैक्स भी तुमको देना पड़ेगा। तो ये 3 कंपनी है जिसमें ये अलग अलग हिसाब किताब होगा, लेकिन इन टोटल 5,000 करोड़ का हिसाब किताब बैठता है इनको जो चुकाना है। दोस्तों अभी कुछ ही हफ्तों पहले मैंने आपको बताया था कि फ्रांस के अंदर किस तरीके से बेड बग का आउटब्रेक हो रखा है, यानी कि खटमलों का कहर वहां पर चालू हो चुका है। अब यही सेम सिचुएशन यूके के अंदर भी हो गई है, साउथ कोरिया के अंदर भी हो गई है, और भारी मात्रा में हो चुकी है। जहाँ पर वहाँ के होटल हो गए या फिर मोटल हो गए, जहाँ पे भी लोग बाग रुकने के लिए जाते हैं, देश विदेश से आते हैं, तो उनके साथ में ऐसी सिचुएशन हो रही है, और वो कैरी करके ले जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ के अंदर इन बेड बग को, यानी खटमल्स को, और वो वहाँ पर फैला रहे हैं। तो एक तरीके से आउटब्रेक हो चुका है, WHO ने भी इसके ऊपर कहा है। अब US के अंदर भी कई जगहों पर देखा जा रहा है कि ये फैलता चला जा रहा है। उसका फियर देखते हुए हांगकांग के अंदर जो इंसेक्टिसाइड है, जो कि यूज़ किया जाता है इन बेड बग से निजात पाने के लिए, स्प्रे किया जाता है, तो उसकी खरीदारी इतनी ज़्यादा शुरू हो चुकी है कि वहाँ पर शॉर्टेज आ चुकी है इंसेक्टिसाइड की। इस फियर में कहीं हमारे देश के अंदर भी ये ना फैल जाए, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी के साथ में लोगों ने खरीद डाले और उसकी शॉर्टेज कर डाली है जो यूज़ किया जाता है इनसे निजात पाने के लिए। दोस्तों चाइनीज सोशल मीडिया एप्लीकेशन टिकटॉक को नेपाल ने पूरी तरीके से बैन कर दिया है। वहाँ की कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया कि चलो इसको बैन करना चाहिए, क्योंकि ये समाज को बिगाड़ रहा है। कुछ इस तरीके की बातें करके इन्होंने टिकटॉक को बैन कर दिया है। कई सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने टिकटॉक को बैन किया है। इंडिया ने किया, अफगानिस्तान ने किया, UK ने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने किया, यूरोपियन यूनियन ने भी कई जगह पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है टिकटॉक के ऊपर। तो अब नंबर शायद आने वाला US के अंदर भी हो सकता है जहाँ पर टिकटॉक को बैन किया जा सकता है। हालांकि कई सारे लोगों का मानना ये है कि टिकटॉक का यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, नेपाल के अंदर यूथ इसको यूज़ कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, और इसका मतलब दूसरे सोशल मीडिया के मुकाबले में ज़्यादा यूज़ चल रहा था नेपाल के अंदर, जहाँ पर इसको बैन कर दिया है। तो कई लोग जो कि मतलब इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं टिकटॉक के ऊपर, उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब नाराज़गी है, ऐसा
करे जाने से। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 2 एस्ट्रोनॉट बाहर निकले थे कुछ रिपेयरिंग वर्क के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, जिनके हाथ में टूल बॉक्स भी था, लेकिन वो टूल बॉक्स अचानक से ही स्लिप हो जाता है और स्पेस की एंडलेस डार्कनेस के अंदर वो गुम हो जाता है। हालांकि उसको अभी भी देखा जा सकता है। कई लोग जो कि टेलीस्कोप ऑन करते हैं या फिर बाइनोकुलर ऑन करते हैं, अगर वो स्पॉट कर लेते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को पृथ्वी से ही, तो वो ये भी देख सकते हैं कि ये टूल बॉक्स भी उनसे करीबन 4 से 5 मिनट दूरी पर ही है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ही पीछे ये आ रहा है, मतलब घूम रहा है अभी पृथ्वी के अराउंड में। मे बी ये धीरे धीरे करके अर्थ के अंदर एंटर करने की कोशिश करे, लेकिन वहीं पर जल के खाक हो जाए। दोस्तों, कई सारे रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जिनको अपनी रेपुटेशन की काफ़ी ज़्यादा फिक्र होती है, जिसकी वजह से अगर खाने में हल्की सी भी गड़बड़ी मिलती है तो वो आपको फ्री में रिप्लेसमेंट मील भी दे देते हैं। जैसे कि उसमें बाल पड़ा हुआ मिल गया तो वो आपको फ्री में रिप्लेसमेंट करके देंगे, आपको दोबारा मिल जाएगा खाने को। अब इसी चीज़ का फ़ायदा कई सारे लोग उठाते हैं कि अपना ही बाल तोड़ के उसमें डाल देते हैं खाना खाने के बाद में कि ये देखो इसमें तो बाल निकल गया, जिसके बाद में उनको फ्री में एक और बार दिया जाता है। या फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं कि ना हम नहीं खा रहे, वो सीधा ही चले जाते हैं बिना पे किए। तो ऐसा ही एक यूके की महिला भी करती थी जो कि पकड़ी गई सीसीटीवी में। उन्होंने कहा कि अच्छा मैडम, आपको खाने में बाल मिला है ना, तो हम थोड़ा चेक कर लें इसको। जिसके बाद में सीसीटीवी में चेक करते हैं तो ये पाया जाता है कि ये महिला अपना ही बाल तोड़ के खाने में डाल देती है। और पता नहीं कितनी जगहों पर इन्होंने ऐसा किया होगा, लेकिन फाइनली ये जहाँ पर पकड़ी जाती है उसके बाद में पुलिस बुलाई जाती है और इनसे कहा जाता है कि पे करो जितना खाने का बनता है। तो बहुत खा लिया इन्होंने फ्री का माल। अगर कोई भी मतलब इस तरीके की ट्रिक यूज़ करता है तो भैया रेस्टोरेंट वाले आजकल स्मार्ट हो चुके हैं, सीसीटीवी में कहीं चेक ना कर लें।